छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। वे बिंझवार आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। देशभक्ति और निडरता उन्हें अपने पिता रामसाया से विरासत में मिली थी। उनके पिता ने 1818-19 के दौरान अंग्रेजों तथा भोसले राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भी बिंझवार आदिवासियों के सामर्थ्य और संगठित शक्ति के कारण जमींदार रामसाया का सोनाखान क्षेत्र में दबदबा बना रहा, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोनाखान के जमींदार बने। गोदाम के ताले तुड़वा दिए और अनाज निकालकर ग्रामीणों में बंटवा दिया। स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने नए ढंग से टिकोली लागू की। इसे जनविरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी हो गए। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा था। अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू किए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण ने उससे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन के गोदाम के ताले तुड़वा दिए और अनाज निकाल ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। वे 10 महीने 4 दिन तक जेल में बंद रहे। इस गिरफ्तारी की व्यापक प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के साथ साथ कई राजा और स्वाभिमानी जमींदार उठ खड़े हुए। रायपुर जेल में बंद छत्तीसगढ़ में क्रांति के प्रणेता नारायण सिंह के हृदय में राष्ट्र प्रेम उच्चतम शिखर पर जा पहुंचा। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई तो प्रांत के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण को ही अपना नेता मान लिया और समर में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व बेला में रायपुर 3री देशी रेजिमेंट का मुख्यालय था, जिसके गार्ड रायपुर जेल में ड्यूटी पर तैनात थे। उनके मन में ही स्वतंत्रता प्रेम की भावना पैदा हो चुकी थी। जब क्षेत्र के ग्रामीणों और जिम्मेदारों ने नारायण सिंह को अपना नेता चुना तो ऐसे सैनिकों ने उनकी हर संभव सहायता की। उक्त रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नेता मानकर जेल में एक सुरंग बनाई और 27 अगस्त 1857 की रात नारायण सिंह कारागार। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। रायपुर क्रिकेट संघ ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण साल 2008 में करवाया। यह स्टेडियम कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें एक शहीद वीर नारायण सिंह के ग्राम सोनाखान महिला समिति के द्वारा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पर्यटक को घुमाया जाता है व शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में जानकारी दी जाती है। और शहीद वीर नारायण सिंह की 8वीं पीढ़ी के सदस्य ने मीडिया से क्या कहा। अच्छा पटेल जी, आप जो है राजा वीर नारायण के स्मारक भवन में का आपन कार्य करता? हम लोग अभी 20 जने के SHG बनाए हैं शहीद वीर नारायण सिंह पर्यटन समिति करके। उसमें हम लोग 6 महिलाएं हैं और हम लोग 13 पुरुष है। और हम लोग मिलकर बाहरी जो पर्यटक जो आते हैं सर जी, उन लोगों को हम सहयोग करते हैं, गाइड करते हैं। हम लोग पूरी यहाँ पर बनी हुई हमारी स्मारक भवन और ओपन म्यूजियम बनी हुई है, तो हमारे गाइड लोग ओपन म्यूजियम के बारे में हम लोग बताते हैं कि करके। ठीक, आप मन के नाम सर? मोर नाम नीरेंद्र कुमार पैकरा है सर। अच्छा पैकरा जी, आप मन के यहाँ का कार्य विधि रहते और का सेवा देता यहाँ जो आते टूरिस्ट थे? मतलब यहाँ सर जो बाहर से आते मतलब यहाँ के बारे में बताता ना, और यहाँ जो नया ओपन म्यूजियम बने हैं वहाँ ले जाकर यहाँ जो पर्यटन आते मतलब गाइड करते हैं। धन्यवाद। आप मन के नाम दाई? अघन भाई दाई। अच्छा, यहाँ का काम करता और यहाँ के जो आते थे मतलब कैसे सहयोग प्रदान करते? हाँ, गाइड का थान आते थे, मतलब खाना पीना बना थान, सहयोग का थान। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप मतलब समिति जो बनाए हैं उकर माध्यम से कुछ आय के स्रोत है कि नहीं? अब अभी तो आय के स्रोत है, फिर अभी नहीं आए, अभी उतना नहीं आते। हाँ, अभी शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत हुई। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया। दीदी, आप मने बतावा, आप मन समिति में अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है और कई जी है महिला मन? मोर नाम केश कुमारी पैकरा है और मोर अध्यक्ष है नीरेन पैकरा और सचिव है दिनेश पटेल और
कोषाध्यक्ष लोचन पैकरा। अच्छा, जी। तभी मतलब महीना में कुछ समिति बनाया थे मैं जमा करता और छत्तीसगढ़ शासन के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं आप बन के स्व सहायता माध्यम जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसमें रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? हाँ सर, हम बन के महिला बन के अलग समूह रखे हैं, मनपा समूह, और पंजीयन भी हो गई है। अभी जो पर्यटन है उनमें पैसा भी मतलब समूह बनाए हैं हमन में, मतलब पुरुष वर्ग 13 जन है और महिला 6 जन है। और हमन काम करथन सर, तो जो आवक रहते ओला एकत्रित करके बैंक में जमा करथन, खाता भी खुलवा दें। अच्छा, महीना में कितना जमा करता आप मन? अब हमन हर महीना 100 रुपये जमा करथन महिला समूह में, मनता अच्छा, समूह कै साल हो गए जमा करे 100 रुपया? हमन ला मनता समूह में अभी 11वां साल है सर। 11वां साल है तो जी सर। कते कन अभी तक उमन लाभ मिली आप ला समिति ला? ऐसे तो जो विधवा है जो काम काज। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हमन ग्राम सोना खान महन, और सोना खान एक ऐसे स्थल के नाम है जहां राजा वीर नारायण जी का जन्म स्थल है। आज ओकर स्मारक के सामने हमन बैठे हन और राजा वीर नारायण के हमन 8वां पीढ़ी से चर्चा करबो जो ओकर बारी से और आने वाला समय में जो है हमन का यहाँ के बारे में है ओकर जानकारी आप मन ला देत हन। और आज हमन पूछत हन राजा वीर नारायण जी के 8वां पीढ़ी से उनकर का नाम है और कैसे कैसे यहाँ के व्यवस्था है ओकर बारे में थोड़ा सा जानकारी लेत हन। सर आप मन के नाम? नमस्कार, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह दीवान है। थोड़ा जोर से बोलिए सर। नमस्कार, मैं रुपेंद्र सिंह दीवान शहीद वीर नारायण सिंह का 8वां पीढ़ी से हूँ। अच्छा, आप मन के नाम रुपेश कुमार दीवान, रुपेंद्र कुमार दीवान जी। हमें जानना चाहतन यहाँ सुनाई में पड़ी से कि मेला भी लगते, त कब मेला लगते और कई दिन के मेला लगते? यहाँ 8 दिसंबर से मेला स्टार्ट हो जाते। 8 और 9 के कलश यात्रा और 10 के सीएम वाला प्रोग्राम किया जाते हैं यहाँ। अच्छा, हर साल यहाँ जो भी छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री थे वह 8, 9, 10 दिसंबर के हर वर्ष यहाँ आते हैं। अच्छा दीवान जी, हम ये जानना चाहते हैं आप मन के पढ़ाई अभी कहाँ तक है और कौन सा क्लास में भी हवा? ग्रेजुएशन करा था तो का विषय में करा था, एक जानकारी बताओ। मैं अभी कॉलेज कंप्लीट करके कंप्यूटर PGDCA करा था और आगे मैं MA लेके हिस्ट्री करना चाहता हूँ। आगे आप मन के पढ़ाई के बाद का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ के लिए, आप का करना चाहता? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुछ योगदान ऐसे कि अपन नाम रोशन हो सके। जी जी, आप मन नाम रोशन करना चाहता। आप मन जैसे राजा वीर नारायण जी हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के लिए अपन लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गिन और पूरा जनता ला अपन शहीद होते तक जनता मन के हित में संघर्ष करत रहिने और बहुत सुंदर व्यवस्था ला संगठित करके संगठन करके संस्था बना के ओमन ला अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाए बा। आज हमन सोना खान पवित्र स्थल तपोभूमि और सोना खान जैसे पवित्र भूमि में राजा वीर नारायण जैसे देश के सेवा करने वाला देश के महान राजा वीर नारायण के जन्म हो रही है। ओकर 8वां पीढ़ी जो अभी वर्तमान में रुपेंद्र कुमार जी से हम थोड़ा सा विस्तार के रूप में जानना चाहबो कि आने वाला समय में यहाँ और जो कमी है ओला छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से पूरा किया जा सके। ऐसा कौन सा कार्य है जेला पूरा करना है यहाँ भविष्य में, ओकर बारे में हम जानना चाहबो। बतावा दीवान जी। सोना खान में तहसील बना थे वो बन गिस ना, तो बहुत कुछ
लोग मन ला सुविधा उपलब्ध हो सकत है और बहुत कुछ बनने वाला है आगे में अभी। रुपेन जी, आप मन के क्षेत्र में जो किसान है, किसान मन के लिए पानी के भरपूर सुविधा है। हाँ, भरपूर मात्रा में सुविधा है। नहर और है और बोर के भी सुविधा है पूरा मस्त। अच्छा, किसान मन एक फसल लेते हैं कि दो फसल लेते हैं सोना खान के? एक फसल। अच्छा, दूसरा बात, अभी ये वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई बढ़िया से यहाँ के कॉलेज में स्कूल में होते कि नहीं होए, तेकर बारे में चर्चा करके बताओ। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई अभी अच्छा होते, सब सब्जेक्ट के लगभग कोर्स कंप्लीट होगी से। अच्छा, हमन बलौदा बाजार के अंतर्गत सोना खान आते हमार और तहसील भी घोषणा हो चुके हैं, लगभग बने के भी चालू हो गए। तहसील बने के बाद यहाँ के क्षेत्र में और विकास के गति आगे बढ़ी और रुपेन कुमार हाँ बताई ने दीवान जी बहुत ही सुंदर शासन के सहयोग है एवं आने वाला समय में और यह विकसित हो सकत है पर्यावरण के क्षेत्र में एवं आने वाला समय में सरकार और यहाँ विशेष ध्यान दी और ध्यान भी देते, तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य में हम आप मन ला निवेदन करत हन हमार YouTube चैनल के माध्यम से, शुभ संकेत के माध्यम से आप मन एक बार जरूर सोना खान पहुंचा और अनुसरण करा कि यहाँ सोना खान में